ओके, थैंक यू। एक बार फिर से सृजल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के डेट में वर्तमान में कोरोना काल चलते हुए और कोविड-19 के चलते हुए बहुत से बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर हो चुके हैं। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर मनोविज्ञान को लेकर आप आइए, और सीटेट एग्ज़ाम भी टल गया और यूपी टेट के एग्ज़ाम नवंबर में होगा जैसा कि शेड्यूल है यूपी सरकार का। तो 15 अगस्त से 5 सितंबर के बीच उम्मीद है, संभावना है कि फॉर्म आ जाएंगे। तो इस तरह से आप तैयारी में लग जाइए। बहुत ढेर सारे बच्चों के मांग पर हम एक बार फिर से बाल मनोविज्ञान को लेकर यूट्यूब पर आए हैं, और बच्चों ने कहा कि सर कुछ ऐसे ही टॉपिक बताइए जो कि हमारे एग्जाम से हो। तो आपको बतलाना चाहें कि देखिए, शॉर्ट टिक्स नहीं होता है, फिर भी मेरा भरसक प्रयास होगा कि हम वही तथ्य दें जो कि आप पढ़े तो आपके एग्जाम में कारगर हो। तो आते हैं, हम लोग बात करते हैं मनोविज्ञान की। सबसे पहले हम मनोविज्ञान की बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्या है मनोविज्ञान, किसने क्या कहा इसके बारे में। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर अगली वीडियो में इसको विस्तार से हम आते हैं। सबसे पहले हम उन तथ्यों को जानते हैं जो मनोविज्ञान से संबंधित है। तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में हम कहते क्या हैं, तो साइकोलॉजी कहते हैं। इसका हिंदी हम लिखते हैं मनोविज्ञान। अर्थात अगर एक तरीके से सामान्य भाषा में व्यवहारिक रूप से लोग प्रयोग करता है और कहता है कि मन का विज्ञान। लेकिन अगर हम इतिहास काल में जाते हैं तो दार्शनिकों ने इसका कैसे खंडन किया है ये समझते हैं। तो इस भाग को PSYCH, दोस्तों एक चीज बताएंगे आपको। यहाँ पे ये जो लिखा है, कहीं कहीं बुकों में ई भी लिखा है, जिसको हम साइकी बोलते हैं, साइकी और लोगस। तो ये जो ओलॉजी है इसको क्या लिखा गया, तो लोगस लिखा गया। तो इस तरह से ये लोगस, अर्थात इसको हम लोग लोगस बोले और इसको साइकी। तो कहीं कहीं आपको PSYCH भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको ई भी मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर हम हिंदी में इसको देखते हैं तो साइकी, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आत्मा से है। और लोगस का संबंध किससे है, तो अध्ययन से है। अब इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्टडी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो शून्य। अब ये बात किसने कही, साइकोलॉजी की बात, साइकी और लोगस की बात किसने कही, तो दोस्तों आपको बतलाना चाहेंगे अरस्तु और प्लेटो। इन दोनों का मत है कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का अध्ययन करती है। अर्थात अरस्तु और प्लेटो के अनुसार भिन्न भिन्न बुकों में भिन्न भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो उस पर हम ना जाएं, हम सीधे बस जानते हैं कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। और इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, तो अरस्तु और प्लेटो के अनुसार आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, ये है मनोविज्ञान। तो इस तरह से आत्मा का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वह मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये आपका डिफिनीशन हुआ, अर्थात ये डिस्क्रिप्शन हुआ साइकोलॉजी कहां से कैसे बना, किसने दिया और किसने इसको ऐसे खंडन किया। तो ये अरस्तु और प्लेटो ने किया है। और व्यवहारिक भाषा में हम मन का विज्ञान इसको बोलते हैं, मनोविज्ञान। तो इसको भी हम बताएंगे कि मन का विज्ञान किसने कहा है। लेकिन यहाँ पे हम ये क्लियर जरूर कर रहे हैं कि अरस्तु और प्लेटो के अनुसार साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन, अर्थात मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा जाता है। अर्थात जिसके अंतर्गत हम आत्मा का अध्ययन करते हैं उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। ये हम नहीं कहते, ये अरस्तु और प्लेटो के अनुसार है। ओके, देखते हैं हम लोग प्राचीन युग। इसको हमने विस्तार से डिफिनेशन में दिया। जैसे आपको ढेर सारे एग्जामिनेशन में पूछता है कि वास्तव में प्राचीन युग में किसने दिया, मध्य युग में किसने दिया, आधुनिक युग में किसने क्या कहा।
और समकालीन मनोवैज्ञानिक में कौन कौन से आते हैं और किसने क्या कहा। तो अब इसको हमने खंडित किया। तो सर्वप्रथम प्राचीन युग की अगर बात करते हैं तो प्राचीन युग में प्लेटो और अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान किसका विषय था, तो आत्मा का। जैसा कि हम अभी बताए हैं कि प्लेटो और अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो आत्मा का अध्ययन। अब मध्य युग की अगर बात करते हैं तो पंपोलाजी और इसके बाद कांते, इसमें ढेर सारे मनोवैज्ञानिक हैं। तो पंपोलाजी और कांते के अनुसार मनोविज्ञान क्या था, तो मन का विज्ञान, अर्थात इनके अनुसार यही था कि जिस विज्ञान के अंतर्गत हम मन का अध्ययन करते हैं वो मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन अब आधुनिक युग में जब हम आते हैं तो यहाँ पर विलियम जेम्स, विलियम वुंड और इसके बाद जेम्स सली, ये तीन मनोवैज्ञानिक हैं जो इन्होंने एक साथ मनोविज्ञान का विषय चेतना को बतलाया। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य था कि जिस विज्ञान के तहत हम चेतना का अध्ययन करते हैं उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो विलियम जेम्स वुंड और जेम्स सली के अनुसार मनोविज्ञान का विषय चेतना हुआ। लेकिन समकालीन मनोवैज्ञानिक में हम आते हैं तो यहाँ पर बीएफ स्किनर, पावलोव, वुडबर्ट और वाटसन, इसके अनुसार मनोविज्ञान क्या है, तो इसके अनुसार व्यवहार का विज्ञान, अर्थात जिसके अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं वह मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये आपके बीएफ स्किनर, पावलोव, वुडबर्ट और वाटसन के अनुसार होगा। ढेर सारे मनोवैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों और बालकों या अभ्यर्थियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दिया है, तो उस पर न जाए, आप साथ में ऐसे समझ लें और आपको जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आपको मैं दावा करता हूं कि क्लियरिटी मिलेगी कि किसमें कौन सा मनोवैज्ञानिक है। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो वास्तव में मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो विलियम जेम्स को माना जाता है। और कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में मिलता होगा अरस्तु, प्लेटो मिलता होगा, तो आपको बता दें कि ये केवल प्राचीन काल में होंगे। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स हैं। इसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो प्रयोगात्मक में अगर हम जब जाते हैं तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे विलियम वुंड आ जाएंगे, और इस तरह से विलियम वुंड होंगे। और इसके बाद अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं तो यहाँ इसके जनक कौन आएंगे, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे, तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। दोस्तों 1913 में आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक आती है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक की। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखा है, तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने लिखा है। तो ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चन भी आते हैं कि मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, इसके बाद आते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तो विलियम वुंड, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो थॉर्नडाइक हैं। तो ये हमारा मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे होती है, मनोविज्ञान को किन किन रूपों में जाना जाता है, तो ये था प्रस्तुति। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हम अगली बार जरूर हमको शेयर और लाइक दीजिएगा, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भूलिएगा मत, ताकि आपको इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो और तथ्यों के साथ हम आपको देते रहें। और इसी कामना के साथ सृजल एकेडमी आपका धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच।